सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर अब 15 जनवरी कर दिया है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक आईटीआर आप भर सकते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर ने पहले ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं, तो वो भी 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। यदि आपने 2023-24 का आईटीआर अब तक फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं। यदि कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1000 रुपए लेट फीस के रूप में देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को सेक्शन 87A के तहत एलिजिबल टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सेक्शन 87A का उद्देश्य इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, खासकर कम आय वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करना है, जो उन व्यक्तियों को टैक्स छूट देता है जिनकी कुल टैक्सेबल इनकम पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 लाख तक और नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख तक है। दरअसल द चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स द्वारा दायर एक जनहित याचिका में यह तर्क दिया गया कि 5 जुलाई को अपडेट किए गए फाइलिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ने टैक्स पेयर्स को मनमाने ढंग से आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 87A के तहत छूट के दावे से वंचित कर दिया। याचिका में कहा गया कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिटर्न फाइलिंग के इस्तेमाल सॉफ्टवेयर में किए गए बदलाव अवैध है, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत तुरंत आवश्यक अधिसूचना जारी करें और 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए समय सीमा कम से कम 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दें। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सेक्शन 87A के तहत छूट के पात्र सभी टैक्स पेयर्स को उनकी वैधानिक अधिकारों का पालन करने का अवसर दिया जाए। यदि कोई टैक्स पेयर्स 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की नई समय सीमा को भी चूक जाता है तो कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। उन पर जुर्माना बढ़ सकता है और देरी से फाइलिंग पर जुर्माना 10,000 रुपए तक हो सकता है। लाभ का नुकसान, जैसे व्यापार प्रोफेशन से होने वाले नुकसान और पूंजीगत लाभ को आगे ले जाने का मौका खत्म हो सकता है और धारा 334A के तहत हर महीने के लिए 1% ब्याज जुड़ता रहेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर आईटीआर कब फाइल करना अनिवार्य हो जाता है? जब आपके सेविंग अकाउंट में टोटल डिपॉजिट 50 लाख से ज्यादा हो या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा राशि होने पर फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। वहीं पर्सनल या किसी दूसरे व्यक्ति के विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज्यादा खर्च होने पर, 1 लाख से ज्यादा बिजली बिल के भुगतान पर, बिजनेस में टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट्स 60 लाख से ज्यादा होने पर भरना पड़ता है। अगर किसी प्रोफेशन से ग्रॉस रिसिट्स 10 लाख रुपए से ज्यादा है और टोटल टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन 25,000 या उससे ज्यादा हो तो आईटीआर भरना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आप आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर का प्रयोग करके आप लॉग इन करें। उसके बाद अपनी इनकम के हिसाब से आईटीआर फॉर्म चुनें और असेसमेंट ईयर FY24 के लिए AY202425 चुनें। जरूरी पर्सनल डिटेल्स और डिडक्शन भरें। फाइलिंग पर 5000 का विलंब शुल्क लागू होगा। आधार OTP का उपयोग करके सबमिट करें और वेरीफाई करें। वहीं अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स ऑफिस जाकर भी फॉर्म जमा करके भी वेरीफाई का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ये जानते हैं कि अगर 15 जनवरी तक रिटर्न ना भरने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करके नोटिस से तो बच सकते हैं, लेकिन तय सीमा यानी 31 जुलाई तक रिटर्न न भरने के कई अलग नुकसान हैं। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी अगले वित्त वर्ष में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं, लेकिन अब आईटीआर भरने पर इसका फायदा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है। आईटीआर दाखिल नहीं होने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है और नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए आईटीआर फाइल करना फायदेमंद होता है। ताकि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।